दोस्तों देख रहे हैं आप तस्वीरों में इस वक्त शेखर श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं और आप देवी पाटन मंडल की शान हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले जो किताब हैं उनको आप लिखते हैं, वो भी इंग्लिश में लिखते हैं, काफी परिश्रमी हैं। और आज हम सीधे NNI न्यूज जो देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा फेसबुक पेज है उसी के द्वारा हम आपसे बात करेंगे और बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जो भी साथी जुड़ चुके हैं मैं उनका दिल से स्वागत, अभिनंदन और उनका वंदन करता हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल की शान है शेखर श्रीवास्तव जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इनके हाथों में बुक है TGT व PGT। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब हम रूबरू होंगे, बात करेंगे शेखर श्रीवास्तव जी से। तो सीधे हम आपको ले जाएंगे शेखर श्रीवास्तव जी की ओर और आज हम उनसे बात करेंगे। तो शेखर भैया बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सीधे हमारे पेज से लाइव हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज पूछेंगे, पूरा नाम आपका जानेंगे। शेखर श्रीवास्तव जी, मेरा नाम शेखर श्रीवास्तव है। मैं लेखक हूं और यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से मेरी किताबें पब्लिश होती हैं जी। मेरी अब तक 13 किताबें पब्लिश्ड हो चुकी हैं जी। 4 किताबें मेरी पर्सनल हैं, इंडिविजुअल हैं। इसके अलावा 9 किताबें मेरी ऐसी हैं जिसमें अन्य लेखकों ने भी सहायता करके लिखा है, तो वो कंबाइंड बुक्स हैं। टोटल मेरी 13 बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड जी। अच्छा, एक चीज पूछेंगे, ये विचार कैसे आएगा कि प्रतियोगी किताबों को लिखा जाए? कैसे विचार आया? पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, प्रेरणा कहाँ से मिली? जी देखिए, ऐसा होता है कि हर एक चीजें ईश्वर की कृपा तो होती ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा। जब मैं हाई स्कूल इंटर लेवल में पढ़ता था तो उस समय बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते थे, क्योंकि लेखक तो विद्वान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपनी विद्वता को छात्रों पर थोपना मुझे लगता है कि वो कहीं भी उचित नहीं है। तो मेरा मानना यह था कि अगर आप विद्वान हैं और उसको और अच्छे ढंग से अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी बात को, तो उसको बहुत ही सरलतम शब्दों में पेश करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाते थे। जैसे हमने ग्रामर गुरु की किताब जब लिखी तो उसमें ट्रांसलेशन टॉपिक और एक्टिव पैसिव जो था, उसमें एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन को बहुत ही सारणी के माध्यम से बहुत इजी गोइंग वर्ड्स में समझाने का प्रयास किया। काफी छात्रों ने इसकी सराहना भी की, तो अच्छा लगता है। वहीं से मुझे एक ये सोच थी कि नहीं, मैं भी आगे चल करके बुक्स को लिखूंगा और वो डाउट्स क्लियर करूंगा छात्रों का जो हमेशा मेरे दिमाग में संदेह रहता था या हमारे जो अन्य दोस्त थे उनके रहता था जी। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, अभी DM बहराइच जो है आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद जी ने भी जो है, आपने उनको भी बुके भेंट कर किताबें दिया था अपनी, तो उस पे कैसा लगा, महसूस हुआ आपको? देखिए सर, DM सर का जो स्वभाव है वो तो आप भी जानते हैं कि बहुत ही, वो हमारी जिले के शान हैं और जितने भी विद्वान साथी हैं उनसे बहुत ही समझ लीजिए कि वो जब हम मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। DM सर मिले और उन्होंने खूब मेरी प्रशंसा की, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी किया और मुझे खूब ब्लेसिंग्स दी। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये किताबें आपकी कहाँ कहाँ मिल सकती है, कैसे मिलेगी? दर्शकों को ये जरूर बताइए कैसे मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी हमारे ऑनलाइन शॉप हैं उस पे आपको ये हमारी किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी हमारी पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अभी किताबें मेरी नहीं पहुंच पाई हैं, बाकी हर स्टेट में मेरी किताब उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी पुस्तक केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं, हर जगह मेरी पुस्तक आपको लगभग उपलब्ध मिलेगी जी। अच्छा, अगर कोई आपसे राय मशविरा करना चाहे तो संपर्क नंबर तो हम इसमें आपका लिंक में डालेंगे भी और पोस्टेड में भी रहेगा। तो और क्या जनता के लिए और क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि अगर कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहूंगा। मेरा नंबर है 7905343744। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या होती है। मेरा पूरा प्रयास है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो ट्यूशन और कोचिंग नहीं जा सकता है, जिसके पेरेंट्स ये सारी सहूलियतें नहीं मुहैया करा पाते हैं अपने बच्चों को, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। और जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरे अंदर ईश्वर ने एक समझ लीजिए ताकत दे रखा है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों की सहायता कर सकूं, आप लोगों का जितने सेवा कर पाऊं, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक चीज और कहेंगे, अभी बता रहे थे कि गोंडा में कुछ आपको प्रभार दिया गया, उसके विषय में थोड़ा जानिए। जी देखिए, मैं जो है शिक्षक ट्रेनर हूँ। 1 से लेकर 8 तक के जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं सभी अध्यापकों को ट्रेनिंग देने का काम है, तो मैं ट्रेनर हूँ और इस वक्त मुझे गोंडा का प्रभार मिला हुआ है। तो गोंडा में ही जो है सर इस वक्त मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ।
क्योंकि जो अभी कोरोना कोविड आया तो 2 साल का जो लर्निंग गैप हुआ है, तो उस लर्निंग गैप के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई थी, जो कम्युनिकेशन गैप था वो टूटा। तो उस टूटने के कारण जो हमारी संस्था है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स उनको हम मुहैया कराते हैं और अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों से उस प्रोजेक्ट को करवाते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट से ये होता है कि जब भी बच्चा प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई चीज सीखता है तो वो आसानी से उस चीज को कर पाता है और ये चीजें, वो ज्ञान जो होगा वो स्थायी होता है। जब आप देखिए 5 इंद्रियां होती हैं, जब आप एक इंद्री के माध्यम से किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो स्थायी नहीं होता है। लेकिन जब आप 2 या 2 से अधिक इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को सीखते हैं तो आप क्या होता है, उस चीज को ज्यादा वो स्थायी रहता है, काफी लंबे समय तक वो स्थायी रहता है। जैसे आपने एक सुना होगा कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया गया, तो आपने एक टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन वो ज्यादा अस्थायी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। जबकि अगर कोई भी छात्र प्रोजेक्ट पे काम करता है तो बच्चा खुद से करके सीखता है, बच्चा आंखों से देखता है, खुद करता है, कानों से सुनता है, तो कई सारी इंद्रियों का इस्तेमाल होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस आंख से देखा और इस आंख से निकाल दिया। तो इसीलिए जो हम लोगों का टीचर्स को ट्रेन करने का जो वर्क दिया गया है वो यही है कि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो लर्निंग गैप हुआ, उस चीज की भरपाई की जा सके और निपुण भारत, हम लोगों का जो एक साक्षरता की दर में जो कमी है उस चीज को पूरा किया जा सके। देखिए, हमारे बीच में शेखर श्रीवास्तव जी थे और मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि आप हमारी कर्मभूमि, जन्मभूमि बहराइच के जरवल विकास खंड अंतर्गत गंडारा से आप ताल्लुक रखते हैं। तो अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में इस वक्त कितने लोग हैं आपके साथ? देखिए, मेरी मम्मी जो है तो एक्सपायर कर गई हैं 2011 में, 6 फरवरी 2011 मम्मी एक्सपायर की। और मेरे पापा रिटायर्ड वन दरोगा हैं, 2007 में पापा रिटायर हुए, वो हैं। उनका हम लोगों को जो है सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे 3 भाई 3 बहन हम हैं। 5वें नंबर पे मैं हूँ, मुझसे छोटी एक छोटी बहन है। मेरे परिवार में भैया जो है मेरे प्रोफेसर हैं, मेरी भाभी भी प्रोफेसर हैं। तो एक भैया मेरे ट्रेनर हैं, एक भैया पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो एक पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि मुझे मिली, एक जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि पापा ने वो मुझे दिया, एक वो बैकग्राउंड दिया जिसके माध्यम से मैं काफी आगे बढ़ सका। तो इसमें ये कहूंगा कि हम माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा तो शामिल है ही। चलते चलते और लास्ट में और क्या कहना चाहिए? देखिए, बस यही है कि इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पुस्तकों के माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है, अभी आपको लिंक में भी नंबर मिल जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है तो मैं जितनी सेवा आपको कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। इतना ही मैं लास्ट में कहना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ, जैसा कि हमने आपको बताया, शेखर श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद थे और वो अपनी बातों को उन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से साझा किया है। और जो भी दर्शक, काफ़ी लोग देश विदेश से देख रहे हैं और बहुत लोगों ने लाइक भी किया, लोग लिख भी रहे हैं। असद अंसारी साहब गुड लिख रहे हैं और मोहम्मद कफील साहब भी लिख रहे हैं। सभी जो भी साथी हमें लाइव देख रहा और लिख रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र से हैं और हमारे ज़िले से हैं। तो कम से कम ये खुशबू भारत में तो फैल ही रही। मैं चाहूँगा कि देश विदेश तक शेखर श्रीवास्तव जी की पुस्तकें पहुँचें और हमारा जनपद बहराइच ये और ऊंचाइयों पर हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और धन्यवाद है शेखर श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप निरंतर इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।